ये किस तरह के कितने गैमीट बनाते हैं। जैसे मैथ के इक्वेशन पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के लिए सेम वही चीज इसमें लागू होगी कि अगर इनका एक गैमीट इनके साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये क्या हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। चार तरह के गैमेट बने। कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे पूरे से मल्टीप्लाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, हम इनके कैरेक्टरिस्टिक जैसे लेकर के शो कर रहे हैं कि आगे हमने कैरेक्टरिस्टिक को लिखा, क्या लिखा, येलो लिखा है और ब्राउन लिया है और ग्रीन लिया है, रिंकल्ड लिया, उसी तरह से लिखा, उलट पलट के नहीं, उलट पलट में तो क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाएगा। ओके, ये हमारे मेल सारे के सारे हो गए। अब इनके यही क्या होंगे, फीमेल होंगे। और हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोई नेट बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में देखेंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये क्या होगा। ओके, क्या होता है, तो हम यहाँ पर इनको मेल से इनको फीमेल से रिप्रेजेंट करके इन सारे हेटेरोजाइगस को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट डन। ओके, मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसे करेंगे। समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ओके, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। वाई वाई के साथ लिख रहे हैं, आर आर के साथ लिख रहे हैं, मिलाकर नहीं लिखना है। एक एग्जामिनर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और उसे ये ठीक नहीं लगेगा, उसे कट करके 0 दे देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ मेंडल्स लॉ। ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहाँ क्या हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ले लेंगे। ओके, क्या लेंगे, कैपिटल वाई। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, फिर पढ़ने में गलती करते हैं, बोलते हैं मैम कैसे करें, ये तो मेरा गलत आ रहा है। ठीक है, किस रेशियो में आना चाहिए, 9:3:3:1 के रेशियो में आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, अभी हम इसे पढ़ना सिखाते हैं। इसे आप ऐसे करेंगे और करने के बाद पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे हम। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। पेन और कॉपी लेकर के आप भी ऐसे करते रहिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई तैयार हो जाएगा अभी का अभी। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देख लीजिए, एकदम सामने से दिख रहा है ना कि ये जो स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये क्या है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हुआ। सिर्फ एक ऐसा हुआ जो अपने पेरेंट्स की तरह मिल रहा है,
जो डायहाइब्रिड क्रॉस में दूसरा जोड़ा लिया गया था, दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया था, वो देखिए सिर्फ एक मिल रहा है जो ओरिजिनल है, बाकी क्या है, इनके साथ इनको हाइब्रिड कराने में सब अलग अलग आए। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और कैसे रिप्रेजेंट किया गया, डायहाइब्रिड क्रॉस से। ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके कॉपी करें तो पढ़ना सिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, डन। चलिए अब पढ़ते हैं। ठीक, कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो हम इसे क्या पढ़ें इसे हम क्या बोले कि ये कौन से सीड है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर ये प्योर है, प्योर कौन से, राउंड है और येलो कलर है, यानी कौन सा हो गया, ये येलो कलर और राउंड। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, ये राउंड है, येलो कलर है एंड क्या है, राउंड है, इस तरह से लिख दे। चलिए अब इनके आगे हम लिख देते हैं ताकि पढ़ने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, येलो एंड राउंड। ओके, अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, अब इनको हम क्या पढ़ें, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है, ये तो प्योर हो गया, क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है, येलो कलर हो गया, एंड ये राउंड क्या है इसका, राउंड एंड रिंकल, यानी कैपिटल आर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, स्मॉल आर क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ये फिर अगले जनरेशन में रिसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक इसका शो हो सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आर क्या है, डोमिनेंट है और स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है, तो वो हमको कैसा दिख रहा है, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, येलो एंड राउंड, यानी कैपिटल वाई और हमने क्या लिख दिया, राउंड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक बार सीख जाएंगे ना तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, लिख करके काउंट कर लेंगे कि कितने कितने हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और क्या है, कैपिटल आर क्योंकि क्लास 11th में भी ये पढ़ना रहता है, मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 11 का आगे भी पढ़ते रहेंगे, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा गया है, जिनसे हम अपना सब कुछ जान लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल वाई है, ये क्या हो गया, ये तो डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है, तो यहाँ पर क्या हो गया, येलो एंड ये क्या हो गया, राउंड, यानी ये भी क्या हो गया, येलो एंड राउंड। अब यहाँ क्या हो गया, अब देख लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ क्या पढ़े, यहाँ पर क्या पढ़े, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, ये क्या हो गया, डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव, और डोमिनेंट हो गया तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, येलो, और यहाँ पे क्या हो गया, और ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव, तो ये क्या हो गया, राउंड, यानी ये वाला भी हमारा क्या हो गया, येलो एंड राउंड। ओके, यानी फर्स्ट उसमें देखिए, फर्स्ट रो में सारे के सारे क्या हो गए, येलो एंड राउंड आए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा रो पढ़ते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर हमने पढ़ा है, तो कैपिटल वाई कहीं है हमारा, ये देखिए कैपिटल वाई, तो हमने इसे क्या कहा, येलो एंड राउंड। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड और नॉट। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पर क्या हुआ,
कैपिटल वाई ये प्योर क्या हो गया, येलो, हमने लिखा येलो। ओके, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हमारी कैरेक्टरिस्टिक किसका है, रिंकल्ड का है, ये वाला रिंकल्ड का। तो येलो एंड डब्लू लिख दिया, येलो एंड डब्लू यानी रिंकल्ड, यानी येलो एंड डब्लू। ओके, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ क्या पढ़े, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पे इसी तरह से जैसे हमने बताया था ना, ये देखिए कहाँ पे है, ये वाला क्या पढ़ा था हमने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट होने की वजह से इसको येलो कहेंगे, ये भी डोमिनेंट है, ये तो क्या हो गया राउंड, ये हमारा क्या हो गया येलो एंड राउंड। नया कुछ नहीं जानना अब इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, तो क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, क्या हो गया येलो एंड wrinkled, अंडरस्टूड। ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक किसके उभर के आ रहे हैं, किसके उभर के आ रहे हैं, येलो के उभर के आ रहे हैं, एंड wrinkled मिडल में हो गया। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ना सिखा रहे हैं, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। कि जैसे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो क्या करें, यहाँ पे स्मॉल वाई है तो क्या करें, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है तो क्या करें, पढ़ना सीख लीजिए कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो वो शो कर रहा है, जब वो शो कर रहा है तो जो हमने उसका दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है हम उसको उस नाम से बुलाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट है वो रेसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक को दबा दे रहा है, तो जब रेसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक को दबा दे रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज येलो एंड राउंड अगेन। ओके, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, यहाँ पे कर देते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल वाई किसके कैरेक्टरिस्टिक हमने लिए थे, इसके लिए थे ग्रीन के, तो ग्रीन एंड, और ये कैपिटल आर क्या है, ये ग्रीन एंड राउंड, ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हुए, ग्रीन एंड राउंड, ठीक है। स्मॉल वाई है, अभी स्मॉल वाई कहीं भी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम स्मॉल वाई यू कैन सी हियर एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो, कहाँ पर, ये यानी ये क्या हो गया ग्रीन एंड ये क्या हो गया डोमिनेंट, यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, राउंड, ग्रीन है और कैसा है, राउंड, दिस ये रिप्रेजेंट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तक हो गया ना। अब लास्ट को पढ़ते हैं, आज तो पढ़ने में अभी टाइम लगेगा कि समझ रहे हो आप, एक दो बार करेंगे फौरन कर लेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी कि अगर इसमें करना पड़ेगा तो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी यहाँ पर क्या हो गया, येलो यानी वाई एंड आर, ठीक है, वाई एंड आर, यहाँ पर क्या होगा वाई एंड स्मॉल आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंकल्ड, ये क्या हो गया स्मॉल वाई इट कैन से ग्रीन एंड कैपिटल आर राउंड, ओके, ग्रीन एंड राउंड, यहाँ पर क्या हुआ स्मॉल वाई ग्रीन क्या पूरा लिखे, जी लिख रहे हैं, ग्रीन एंड डब्लू,
बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। ये क्या था? ग्रीन था और ग्रीन एंड रिंकल्ड। ओके, ये क्या था? येलो एंड राउंड। ठीक है, इज इट क्लियर? काउंट करें? ठीक है, काउंट करते हैं। अब क्या काउंट करें? काउंट करते हैं कि y, पहला देखते हैं कि y और r कितने हैं। ठीक है, काउंट करने के लिए y r 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 9। येलो यानी y एंड राउंड ये कितने रेशियो में आए? 9 के रेशियो में। ओके, यानी येलो एंड राउंड किस रेशियो में मिले? 9 रेशियो में। अब अगला देखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ y हमने लिख दिया है ना, तो आप ऐसे कॉपी में एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे? येलो एंड राउंड। ये सारी कहेंगे प्रोजीनी कितने हैं? 9 के रेशियो में। अब दूसरा लेते हैं, y और w लेते हैं ना, तो एक येलो राउंड लिया है, तो एक येलो रिंकल्ड लेते हैं। येलो एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड में झुर्रीदार। येलो एंड रिंकल्ड। y w काउंट करते हैं। y w 1 2 2 2 2 2 y w 3, यानी कितने आए? 3 रेशियो में आ रहा है ना कंटिन्यूअस। जैसे हमने बोला था कि किस रेशियो में हमें मिलते हैं? 9:3:3:1 के रेशियो में हमें मिलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो वो कौन थे? येलो एंड राउंड 9, येलो एंड रिंकल्ड 3। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये पढ़ते हैं ग्रीन एंड राउंड। अब G एंड R लेते हैं। ग्रीन एंड राउंड। ग्रीन और राउंड कितने मिलते हैं? काउंट करते हैं। ओके, G और R 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर आर नॉट? यानी 3 मिल गए ना। ठीक है, एंड लास्ट इज तो सामने से ही दिख रहा है, ये ग्रीन एंड रिंकल्ड। ग्रीन एंड रिंकल्ड, यानी सबसे ज्यादा हमको क्या मिले? सबसे ज्यादा हमें येलो एंड राउंड मिले। यानी ऐसे प्लांट जिनके कैरेक्टरिस्टिक कि उसके जो सीड्स थे पी प्लांट के वो येलो थे एंड राउंड थे। वो कितने पौधे थे ऐसे? वो 9 थे। ये कितने शो कर रहे हैं हम? टोटल 16 कर रहे हैं। और उस 16 में क्या हो गया? 9 8 10 10 और 6 कितना हो गया? 10 और 6 16। ये टोटल हमारे कितने? 16 मिले, जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को रख रहे थे। ओके स्टूडेंट, इसे पॉज करके कॉपी करिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं लिखने में, पढ़ने में। कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा की जाए? यानी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि येलो लिया गया, राउंड लिया गया, ग्रीन लिया गया, रिंकल्ड लिया गया। दोनों के गैमीट है वह जोड़ों में है, होमोलॉगस है, जोड़े में है। इनके एक एक गैमीट को बाहर निकाला गया, फिर उस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अरेंज कर लिया गया। ये व्हाइट का कंट्रास्टिंग कौन है? ग्रीन है, तो व्हाइट का कंट्रास्टिंग ग्रीन के साथ अरेंज कर लिया गया। और राउंड का कंट्रास्टिंग कौन है? रिंकल्ड है, ये कर लिया गया। हमने मैथमेटिक इक्वेशन से समझाया कि जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट के एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना, सेम उसी तरह से भी मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पर लग गया और ये गैमीट को फॉर्मेशन हो गया। यानी कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y ये हो गया, फिर स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये सब पॉज करके कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखिए
ओके, इसे रेज करते हैं क्योंकि ये बताते हैं, एक चीज और बता दें, जैसे कि सपोज करिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो से उस वाले को हमने सिखाया ना इस तरह से करना। तो कैसे करेंगे, देखो इस वाले को y को पहले इसके साथ, ठीक, फिर इस y को इस वाले के साथ, ठीक है, ये चीज समझ आई। यानी कैपिटल Y कैपिटल R, यहाँ भी देख लीजिए यही चीज फिर यहाँ मिलेगी, कैपिटल Y कैपिटल R फिर कैपिटल Y स्मॉल r, ठीक, फिर स्मॉल y को इसके साथ, फिर स्मॉल इसको इसके साथ, यानी स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। यही चीज यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे है ना, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात क्या होती है, एक ही होती है। ओके, पढ़ने भी आ गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, टंग रोलिंग हमने अच्छे से समझा दिया, पेडागोजी एनालिसिस में वो चीजें और भी बता देते हैं। फिर फाइनली ये चैप्टर जेनेटिक का कंप्लीट हो जाता है। आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके क्वेश्चन भी हमने बता दिया, हेमोफीलिया के, कलर ब्लाइंडनेस के, सारे क्या क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के बारे में बताया कि जीन में एक बार या उस कई सारे जीन में उसमें सडन क्या हो, एक बार की म्यूटेशन हो जाए, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होते ही साथ उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कह दिया जाए कैंसर यानी एनीमिया, हमने सिकल सेल एनीमिया की बात करी थी, तो सिकल सेल एनीमिया क्या था, सिकल सेल एनीमिया में जिसमें आरबीसीज के स्ट्रक्चर या आरबीसीज के जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, चेंज होने के बाद वो आरबीसीज का बनना बंद हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि बॉडी में आरबीसीज की क्वांटिटी कम होने लगती है। ये हमने बोला था। हिरोशिमा नागासाकी में के बारे में भी हमने बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस वक्त जो बॉम्ब ब्लास्ट थे उसका इफेक्ट देखा गया, म्यूटेशन हो गया उनके जीन में। आज भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। ये सारे जेनेटिक के ही पार्ट है, पोर्शन है कि किसके अंदर चेंज हुआ, किसके अंदर चेंज हुआ, अरे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन था, क्रोमोसोम था, यानी क्रोमेटिन फाइबर था, वो चेंज हुआ क्रोमोसोम में। अब वही क्रोमोसोम पर कौन अरेंज है, जीन अरेंज है। एलील्स के बारे में हमने बताया, एलील्स क्या है, एलील्स को बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो सेम क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर और उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसके सेंट्रोमियर भी बराबर से हो और सेम लोकस पे जो जीन पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, जो डिस्कोड करते हैं, सबके अपना प्रोटीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक को एंडोमार्फ कहते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ाया। ऑटोसोमल पढ़ाया। ऑटोसोमल क्या है, ऑटोसोमल यानी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड ओनली 1 पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम में हमने एक्स क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, उसमें हमने पढ़ाया कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स क्रोमोसोम पर मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक जितने भी हैं कैरी करता है, कौन करता है, जितने भी जीन पाए जाते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। वाई क्रोमोसोम पर वो मेल की कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, जिसमें कौन होता है, बाल्डनेस, हाइपर ट्राइकोसोमा, जो कि क्या होता है, कान के ऊपर बाल निकल जाते हैं, और गंजापन, ये किसके हैं, मेल के कैरेक्टरिस्टिक हैं। और मेल के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ट्रांसफर होते हैं। दूसरा हमने ये बोला, ये भी अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से ये समझाया कि सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, सेक्स डिटरमाइन मेल
करता है, मेल के पास जो XY क्रोमोसोम होता है वही क्या करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है। कैसे करता है इसको भी हमने बहुत अच्छे से बता दिया है कि X और Y मिला तो वो क्या बनाया, जिसको हम कह दे क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ पर ना कह के हम ये बोले कि क्रिस क्रॉस ये मेथड होता है कि उनके जैसे कोई पापा हैं, ये पापा है तो ये इनके एक्स क्रोमोसोम और ये वाला अपोजिट यानी फीमेल के एक्स से जब मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये चाइल्ड एक्स वाई हुआ, मेल हुआ, तो ये क्रिस क्रॉस हो गया, अपोजिट हो गया कि ये इनके मम्मी के क्रोमोसोम से मिलने पर ये क्या हो गया, बेबी क्या हो गया, मेल हो गया, तो हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। और क्रिस क्रॉस में भी और भी चीज़ें होती हैं जिसमें मम्मी के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, कभी ये होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक उभर कर सामने नहीं आता है, वो कैरेक्टरिस्टिक उनके ग्रैंड मदर से मिलते हैं और ग्रैंड मदर के कैरेक्टरिस्टिक उनके अपने फादर से मिलते हैं। सपोज करिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के ये बताएं कि कोई मम्मी है, कोई भी मम्मी है, तो उस मम्मी के पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया, तो उस मम्मी के पास कैरेक्टरिस्टिक उसके अपने मम्मी पापा में से किसके पास आया, कैसे आया। सपोज करिए कोई मदर है, इसे इरेज करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, देन उसी को क्रिस क्रॉस बोलेंगे। फिर पेडिग्री एनालिसिस का तो एक क्वेश्चन और